या तो ध्यान दो, एक्चुअली इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है अगर ध्यान से देखो तो। आप सोचो कि इसका E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट निकालेंगे, नहीं, हम लोग एक और दिमाग लगा सकते हैं, वो तो मेथड है ही। सी दिस माइनस लैम्डा इज इक्विवेलेंट टू प्लस लैम्डा ओवर हियर, कैन वी से लाइक दिस? हम यहाँ से माइनस लैम्डा को अगर हटा दे तो कोई दिक्कत? क्योंकि माइनस लैम्डा का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, प्लस लैम्डा का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, नहीं? सो नाउ इट हैज बिकम टोटल रोटेशन एंगल थीटा से, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओके, इज इट ओके? तो दोनों इक्विवेलेंट है, इधर माइनस लैम्डा तो मैंने यहाँ पर प्लस लैम्डा कर दिया, ठीक है? तो लाइक दैट वी कैन सोल्व। चलो इस क्वेश्चन में आते हैं, ये वाला कैसे करो, किए कोई बनाया था? एनीवन ट्राइड? तो ध्यान दो, ऑफ कोर्स ये का दो कंपोनेंट होगा, EX एंड EY, नहीं, यहाँ पर दोनों आएगा। EX कितना होगा बताओ? वेरी सिंपल, रेडियस R है, KQ cos थीटा बाई R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, नहीं, cos थीटा इज हाउ मच? R बाई √2R, 1/√2, ये हो जाएगा KQ बाई 2√2R स्क्वायर, ये हो गया EX। अच्छा EY, EX क्लियर है ना सबको? क्योंकि ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हाफ क्वार्टर कुछ भी लो, ऑल केस में EX तुम्हारा जस्ट एडिशन ही होगा ना। अच्छा EY की अब बात करें तो EY कितना होगा, तो ध्यान देना, इसके कारण एक, अगर हम लोग पैटर्न बनाएं तो DEY sin theta will break like this. This is the component DEY sin theta. तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा बताओ? एनीवन रिमेम्बर्स? सरफेस टेंशन में जब DF/DL ऐसा होता था तो नेट फोर्स कितना होता था, याद है? इफ DF/DL, हमारा याद है ना, DF/DL का डायरेक्शन इधर ही होता था, लाइक दिस। तो यहाँ भी DEY इज व्हाट, DEY/DL का हम लोग कह सकते हैं इट्स लाइक द फोर्स फील्ड पर यूनिट लेंथ, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, हाउ विल यू कैलकुलेट रिजल्टेंट? वहां पर नेट फोर्स हम लोग लिखते थे एफ मीन्स की या सरफेस टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पॉइंट टू आर। तो यहाँ भी वही करेंगे,
डीई बाई डीएल कितना आ रहा है बताओ? डीई बाई डीएल इज के क्यू बाई पाई आर इज द लेंथ, क्योंकि डीई बाई डीएल में आपको क्या, हमें चार्ज ही तो डिवाइड हो रहा है ना। इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कॉन्स्टेंट है हमारा, यहाँ पर 45 डिग्री होने वाला है, ठीक है, इंटू 2r, मतलब कि ये आ जाएगा साइन 45 कर दो तो 1/√2 हो गया, ये 1/√2 से कैंसिल हो गया, √2 हो जाएगा, तो √2 के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, यही तो आ रहा है ना, देख लो। ये समझ में आया किसी को या नहीं आया? ये शॉर्टकट में बस चल रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से कहोगे तो वो भी मैं चल सकता हूँ, बट ऑफ कोर्स दिस इज हाउ वी कैन रिलेट द टॉपिक्स। 11th में इसीलिए हम लोग उसको अच्छी तरह से पढ़े थे। आप थोड़ा सा अगर चल करके देखो, ध्यान दो, तो df बाई dl आपका हो रहा है कितना, s या 2t था यहाँ पर, और इंटू 2r, ये तो किए थे ना, देख लो नेट फोर्स वही तो आया था, एफ नेट इंटीग्रेशन के बाद, सी एफ एक्स, इसी को तो इंटीग्रेट किए थे ना, सॉरी एफ वाई कहाँ गया, एफ वाई इंटीग्रेशन के बाद क्या डेटा आया था, 4t इंटू आर, विच इज 2t was the surface tension and 2r was the displacement vector। आई बात समझ में? here we have applied that concept, ठीक है। अब यहाँ पर एफ बाई क्यू कर दे रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जा रहा है, तो बात तो सेम ही रहा ना, डी बाई डी एल कर दिया उसको, बिकॉज इट्स जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी गेटिंग डिवाइडेड, तो हाउ डज इट मैटर। तो ई की वैल्यू हो गई ई ए इक्वल टू के क्यू बाई 2√2 आर स्क्वायर आई कैप प्लस √2 के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर जे कैप, ये माइनस में होगा, मीन्स के क्यू बाई आर स्क्वायर को आप बाहर कर लो, देवव्रत इज इट ओके? चलो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं। ऑफकोर्स सरफेस चार्ज हमारा भी है, बट दोज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड आफ्टर दिस, इट विल कम ईजियर। तो चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाउ डू वी डिफाइन, नंबर ऑफ, कैसे निकालेंगे, और अगर यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो वेरी सिंपल, ई डॉट डी एस, तो ध्यान देना जनरली सरफेस एरिया ही है, तो फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या होगा, फास्ट, जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर,
डायमेंशन पूछा जाता है। डायमेंशन बताओ। इज इट ओके? तो जनरली एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पर हम लोग एरिया को वेक्टर लेकर के चलते हैं। डायरेक्शन ऑफ एरिया इज, हाँ, यस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। से इसको समझना है, कोऑर्डिनेट से समझना है कि क्या दिया हुआ है। ए तीनों कोऑर्डिनेट है, मतलब कि क्या है, क्यूब का एक कॉर्नर दिया हुआ है विच इज लाइंग इन द प्लेन। ये क्यूब का दूसरा कोऑर्डिनेट है। तो आप अगर क्यूब बनाना ट्राई करो तो यस इट विल बी एग्जैक्ट अ क्यूब। हाँ, ये फिगर थोड़ा सा अप टू मार्क नहीं है, बट या दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। दिस इज योर क्यूब एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब कि ये कह सकते हो कि या तो इस एरिया को पेनिट्रेट करेगा या तो फ्रंट एरिया इसको पेनिट्रेट करेगा। अगर ऐसा कुछ एरिया रहे तो उसके थ्रू फ्लक्स हो सकता है। एंड दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन दे हैव टेकन, जो कि एक यहाँ से उठाया है और दूसरा नीचे से ये उठाया है। हाँ, तो इसका प्रोजेक्शन क्या लोगे, अलोंग परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इफ यू टेक द प्रोजेक्शन इट विल बी नथिंग बट दिस एरिया। आप अगर लाइट फॉल कराओ अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इट विल फॉर्म ए दिस विल बी फॉर्म्ड एज ए इमेज, दिस वॉल विल बी फॉर्म्ड एज द इमेज। आ रही बात समझ में, विच इज द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया अलोंग द परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। So flux phi will be how much? E naught into a square। आई बात समझ में? कि ये एक तो समझने का मेथड हुआ, दूसरा एक और तरीका आप कह सकते हो, ध्यान देना। एक्स एक्सिस और इस प्लेन के बीच में कितना एंगल है, ध्यान देना। दिस प्लेन एंड एक्स एक्सिस, उसके बीच में एंगल कितना है? 45 डिग्री है। दिस प्लेन इज इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट 45 डिग्री। प्लेन इज इंक्लाइंड मीन्स कि प्लेन का नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, समझना बात को। नॉर्मल कुछ ऐसे आएगा ना, इससे नॉर्मल। तो ध्यान दो, प्लेन इटसेल्फ इज मेकिंग 45 डिग्री, तो ऑफ कोर्स नॉर्मल विल आल्सो मेक 45 डिग्री। तो वहां से भी अगर चलो तो एरिया कितना है, ये √2a हो गया, ये a हुआ, तो एरिया इज √2a इंटू a इंटू कॉस 45 इंटू e। यहाँ से भी आप करोगे तो 5 उतना ही आएगा। चलो अब आ जाओ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ स्पेशली टॉक्स अबाउट द फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। ये पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट टॉक्स अबाउट। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट? और
सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसी को दूसरा स्टेटमेंट एज लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकली क्या कहेंगे बताओ? So that is the meaning of closed surface. So this is equal to Q enclosed upon epsilon. Pair. Explanation is very important. तो गॉसियन सरफेस का क्या सिग्निफिकेंस है बताओ? ओके, सो गॉसियन सरफेस मींस क्लोज सरफेस, बस ये माइंड रखना है। आप जैसे हॉलो सिलेंडर ले लो, हॉलो स्फीयर ले लो, है ना, या और यू कैन टेक hollow cube, cuboid, whatever, but it has to be closed, not a flat surface. Flat surface मतलब कि close space को close ही नहीं कर रहा है ना। But mind it, right side Q enclosed means what? Only charge आई बात समझ में? मतलब कि अगर एग्जाम्पल लो तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हम लोग गॉसियन सरफेस किसी तरह का ले सकते हैं, कोई इसका शेप साइज का कोई हमारा स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो मान के चलो दिस इज आवर चार्ज Q1, दिस इज Q2, दिस इज माइनस Q3, दिस इज Q4 एंड दिस इज योर गॉसियन सरफेस। So it says that डज इट मेक सेंस? आप ध्यान देना, Q3 के कारण आप ऐसा नहीं कि माइनस E3 कर दोगे, ठीक है भैया, ये इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन डिपेंडेंट। आप यहाँ पर डायरेक्शन दे दी, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज टेकन इनटू अकाउंट। मेरी बात समझ में आई कि मैं क्या बोला? तो दिस इज व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपको ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं, यही क्वेश्चन को देख करके 4 ऑप्शन बना देंगे, है ना। एक में E1 प्लस E2 प्लस E3 रखेंगे, दूसरे में E1 प्लस E2 माइनस E3 कर देंगे, तीसरे में E1 प्लस E2 माइनस E3 प्लस E4, तो चौथे में सारे सारे को प्लस जो ऑप्शन ये दिख रहा है, ठीक है, लाइक दैट। So you don't have to be confused. Now कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। साइन कन्वेंशन, अगर फ्लक्स इंटर कर रहा है, इफ द फील्ड लाइंस आर एंटरिंग इनसाइड अ क्लोज सरफेस, है ना, देन वी कॉल फ्लक्स टू बी नेगेटिव। और उसका उल्टा आई बात समझ में? सो दिस इज द साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब क्वेश्चन एक ये है, ऐसा क्यों है? तो ध्यान दो,
किसी भी शेप का आप लेकर के चल सकते हो गॉसियन सरफेस में, फिलहाल के लिए स्फेरिकल लेकर के चलता हूँ, ठीक है। आप कोई शेप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सपोज वी आर टेकिंग चार्ज आउटसाइड। अब इसके कारण जो फील्ड लाइंस होंगे, आप थोड़ा सा इमेजिन करो कैसा होगा, थोड़ा सोचो। कुछ ऐसे निकल जाएगा, नहीं कुछ ऐसे जाएगा, चारों तरफ जाएंगे, है ना। कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। ऑफ कोर्स चारों तरफ जाएगा, बट वी आर टेकिंग ओनली इतना ही देते हैं, ठीक है। चारों तरफ ये निकलेंगे, बट यस अब यहाँ पर ध्यान दो, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये मेरा गॉसियन सरफेस है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सब डायरेक्शन में होगा, बट दैट इज हैज नो गॉट नो मीनिंग विद दिस गॉसियन सरफेस। ये हमारा गॉसियन सरफेस है। तो ध्यान से देखो, एक बार फ्लक्स इंटर किया तो यहाँ पर नेगेटिव, और वही फ्लक्स आउट भी हो गया तो पॉजिटिव। इंटर किया नेगेटिव, आउट हो गया पॉजिटिव, इंटर किया नेगेटिव, आउट हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब कि ऐसा नहीं कि फ्लक्स हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, बट नेट फ्लक्स क्या हो जा रहा है, जीरो। मेरी बात समझ में आई? तो माइंड इट, जीरो फ्लक्स डजंट सिग्निफाइज, net zero flux does not signify that there will be no electric field। कहीं पर अगर नेट जीरो फ्लक्स है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर स्फीयर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट स्टिल नेट फ्लक्स जीरो। बात समझ आ रही है? और चूंकि इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी है, सो दैट इज व्हाई वी आर काउंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बट व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस, तो ई डॉट डी एस यहाँ नेगेटिव, यहाँ ई डॉट डी एस पॉजिटिव हो जा रहा है, विच इज मेकिंग इट जीरो। ओके, तो ये बात समझ में आई या नहीं आई सबको? क्या आएगा बताओ? हाँ हाँ, यस। क्योंकि ध्यान दो, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्रॉस करेंगे वही आगे भी क्रॉस करेगा, नहीं तो जितना फ्लक्स इसके थ्रू होगा उतना ही फ्लक्स उस सेकंड के थ्रू होगा, नहीं। और इस चलते रेशियो वन। आई बात समझ में? अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर हम मान लो कि ये एंगल दे देते हैं, चाहे कोण, एंगल मेड बाय द कोण, आप एक एंगल कर सकते हो, दिस थीटा इज सपोज 60 डिग्री। so what is the total flux, what is the total flux? अगर अपेक्स एंगल 60 डिग्री दे दे, देन क्वेश्चन ही लिख लो। क्या बनेगा? तो ध्यान दो, एक्चुअली इफ यू इंक्लूज चार्ज टोटली, क्यू को मैंने अगर इंक्लूज किया, समझना बात को, थ्रू ए गॉसियन सरफेस, तो दिस इंक्लोज सरफेस इज सबटेंडिंग हाउ मच एंगल एट द क्यू, सॉलिड एंगल में बात कर रहा हूँ सर। प्लेन एंगल एक होता है एंड सेकंड इज सॉलिड एंगल, so we are talking about solid angle। so how much solid angle is subtended by this surface at the charge q? तो ध्यान देना, दिस इज 4 पाई, दिस इज व्हाट वी से, 4 पाई इज द टोटल सॉलिड एंगल, है ना, ऑफ ए स्पेस। तो ये 4 पाई सबटेंड कर रहा है, तो हमको देखना होगा कि 4 पाई का कितना फ्रैक्शन, मतलब कि आप एक पॉइंट
कोई पॉइंट को अगर स्पेस में कंसीडर करते हो तो उसके अराउंड जितना भी स्पेस है दैट स्पेस सबटेंड्स ए सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई। इसी चलते तो ध्यान दो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हम लोग बोलते हैं, यहाँ से मान लो डी आर रेडियस ले लो, ये डीएस लेता हूँ, सरफेस एरिया डीएस। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, डी ओमेगा इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज योर फॉर्मूला। तो डी एस इक्वल टू हम लोग हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। अगर इंटीग्रेट कर दो तो मैंने क्या बोला, अगर टोटल स्पेस मतलब कि स्पेस अराउंड द चार्ज क्यू अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इट विल कॉज, इट विल कंप्लीट 4 पाई। तो इसी चलते सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल, ठीक है, डी एस अपॉन आर स्क्वायर एंड अराउंड कंप्लीट अराउंड अ पॉइंट द स्पेस फॉर्म्स ए सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई। अब हमको देखना है कि ये कोण इस पॉइंट पर कितना फॉर्म करता है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का एक फॉर्मूला है, ध्यान देना, अगर कोनिकल सरफेस हो, कोनिकल सरफेस हो, ठीक है, विच मेक्स एंगल थीटा, टोटल एंगल थीटा, तो हम लोग ओमेगा का वैल्यू बोलते हैं 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, दिस इज द फॉर्मूला, सेमी एपेक्स एपेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में 60 डिग्री दिया हुआ है तो ओमेगा हमारा कितना हो जाएगा बताओ, ये समझ में आ रहा है सबको। सो दिस विल कम √3/2, तो पाई इंटू 2 माइनस √3, नहीं, तो ये हमारा ओमेगा आ गया। अब ध्यान देना 4 पाई सॉलिड एंगल कंपेराइजेज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एज पर द रूल ऑफ गॉस लॉ। क्योंकि ध्यान दो समझो बात को, एक क्वेश्चन इससे पहले हम लोग ले सकते थे कि सपोज दिस इज योर गॉसियन सरफेस, ठीक है, अगर गॉसियन सरफेस का रेडियस आप डबल कर दिए, समझना बात को, इफ यू डबल द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस देन हाउ मच फ्लक्स विल बी देयर थ्रू दिस, सोच के बताना। हाँ, ये गॉसियन सरफेस S1 है और ये गॉसियन सरफेस S2 है, S1 और S2 के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, सेम होगा, बिकॉज बोथ आर सबटेंडिंग एंगल हाउ मच 4 पाई। यहाँ भी क्या हो रहा था, बोथ वर सबटेंडिंग प्लेन एंगल सेम, सेम प्लेन एंगल S1 S2, इसी चलते यहाँ पर फ्लक्स एरिया पर ना डिपेंड होकर के प्लेन एंगल पर डिपेंड कर रहा है, सॉरी सॉलिड एंगल पर, सॉलिड एंगल पर, ठीक है। तो 4 पाई सॉलिड एंगल के थ्रू फ्लक्स कितना था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यूनिट के थ्रू कितना हो जाएगा बताओ, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पाई इंटू 2 माइनस √3 के अक्रॉस कितना हो जाएगा फ्लक्स बताओ, इज इट ओके, विच विल गिव यू पाई एज क्यू इंटू 2 माइनस √3 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस द फ्लक्स, आई होप कि ये समझ में आया सबको। चलो एक और क्वेश्चन लो, आपको कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है, ओके। ऑफ कोर्स चार्ज इज प्लेस्ड एट द ज्योमेट्रिक सेंटर, ठीक है, ये सेंटर पर है सिलेंडर का। सी अप्रोच विल बी, इज इट ओके, देख लो, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ गॉसियन सरफेस, हम लोग इसको गॉसियन सरफेस मान के चल सकते हैं बिकॉज इट इज टोटली इंक्लोजिंग द चार्ज क्यू। अब ध्यान देना ये लेंथ कितना हो जाएगा 3/4 आर, ये आर है, ये एंगल थीटा मान लेता हूँ। चलो मैं कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ज्यादा नहीं करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता
हम्म ये हमारा हो जाएगा 3/2 आर है, इट्स मीन्स कि दिस इज 3/4 आर। ये एंगल थीटा मान लेता हूँ, सेमी अपेक्स एंगल। तो ओमेगा कितना हो जाएगा बताओ? 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा कितना आ रहा है बताओ? टेन थीटा हमारा देखो, तो आर बाई दिस करोगे तो 4/3, 53 डिग्री, cos 53 नहीं, ये हो जाएगा हमारा 3/5, मतलब कि 4 पाई/5 आ गया। समझ में आई बात? तो दिस इज द ओमेगा मेड बाय दिस। सेम ओमेगा यहाँ भी बन रहा है, ध्यान से देखो तो, ये भी ओमेगा सेम बनाएगा जितना इधर बना है। तो टोटल 4 पाई में से हमको कितना घटाना होगा? 8 पाई/5, क्योंकि 8 पाई/5 is the solid angle made by these two planes, a straight plane. So this is your omega curved surface, which is 5 के 20, 20 में से 8 घटा दो, पाई/5, ये हो जाएगा 12 पाई/5। एज ए फ्रैक्शन कितना है? तो फाई कितना लिखोगे, ध्यान देना, Q/epsilon naught इंटू 12 पाई/5 इंटू 4 पाई। यूनिटरी मेथड, अब ये नहीं पूछना कैसे हो रहा है, चलती है 12। इज इट ओके या नहीं? सो दिस इज योर 5 curved। ये आपका सॉलिड एंगल। यहाँ ध्यान देना, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया हूँ, क्योंकि दो दो सर्कुलर फेसेस है ना, ठीक है, तो लाइक दैट। है ना? ये पोटेंशियल हम लोग पढ़े नहीं है, बट ये स्केलर क्वांटिटी है, हम लोग ये जानना है अभी फॉर टाइम बिंग, बिकॉज आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। हमें लगा केवल फ्लक्स बेस्ड है, इस चलते मैंने ले लिया था, बट एनीवे, v इक्वल टू के क्यू है, तो उस बेसिस पर देखो तो √2r हो जाएगा ना। तो दिस सर्कमफेरेंस इज इक्विपोटेंशियल, कहीं पर भी पोटेंशियल देखो तो सेम होगा, ठीक है। तो डी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू फ्लक्स पार्ट। हाँ हाँ, हाँ ए भी सही होगा, तो ए एंड डी आर करेक्ट। नाउ ए कैसे सही होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझो इसको। यहाँ पर थोड़ा सोचो, ऑफ कोर्स चार्ज इज जस्ट आउटसाइड, ठीक है, तो भाई जो फील्ड लाइंस यहाँ पर इन कर रहा है वो यहाँ आउट भी हो जा रहा है नहीं, तो कर्व्ड सरफेस के थ्रू मान के चलो कि जो यहाँ पर आउट हो रहा है वो फ्लक्स तो काउंट ही नहीं होगा, लेकिन इसी कर्व्ड सरफेस के थ्रू इन करने के बाद यहाँ से भी बाहर आ जा रहा है ना। तो बिकॉज दिस लोअर सरफेस इज ओपन, लोअर सरफेस इज ओपन, है ना, तो इस चलते हम लोग निकाल ले रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सर्कुलर फेस, दैट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, क्योंकि इस पोर्शंस में जो है वो तो फ्लक्स जीरो दे रहा है, इधर भी जो पोर्शन में फ्लक्स है वो सारे जीरो देंगे, बिकॉज दे आर कटिंग द सरफेस ट्वाइस अ टाइम, एक इंटर यहाँ पर ही कर रहा है और एक यहाँ पर आउट भी हो जा रहा है। मेरी बात समझ आई कुछ? नचिकेत, यू अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट? तो यहाँ पर सॉलिड एंगल कितना बन रहा है, ध्यान देना, ये 45 डिग्री है, तो सॉलिड एंगल इज वेरी इजी, 2 पाई इंटू 1 माइनस cos 45 कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस 1/√2, ठीक है। अब
इसको 4 पाई से डिवाइड कर दो ताकि हम फैक्टर ले लें, तो दिस विल कम 1/2 into, ओके, into q by epsilon naught. So this will be the flux. अब पॉजिटिव नेगेटिव वो डिसाइड करना। तो ध्यान देना, हमने क्या बोला था, फ्लक्स इंटरिंग ए सरफेस, क्योंकि चार्ज इज जस्ट आउटसाइड द सरफेस, तो फ्लक्स यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है। तो फ्लक्स इंटरिंग द सरफेस इज टेकन नेगेटिव, and flux through the curved surface will be only same as the flux through this सर्कुलर सरफेस, क्योंकि बाकी कर्व्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स हमने क्या बोला, जीरो हो जा रहा है, बिकॉज एंटरिंग एग्जिटिंग, इस पॉइंट पर इंटर हो रहा है, इस पॉइंट पर एग्जिट हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस एंड फ्लैट सरफेस इज जीरो। भैया जितना ये चार्ज तो आउटसाइड है ना, आप इसको भी काउंट कर लिए तो ये पूरा इनक्लोज हो गया सरफेस। ये कर्व्ड सरफेस में तो जीरो था और इसको भी हमने इनक्लोज करके काउंट कर लिया, तो यहाँ से जो फ्लक्स आउट हो गया, तो ऑफ कोर्स यही तो था जो इन कर रहा था, उतना आउट भी हो गया, तो नेट इज जीरो। और another way to understand कि this charge is outside this closed surface, so net flux through the surface will be zero, तो C is incorrect। आई बात समझ में?